कि हर हर महादेव कहने के बाद दुश्मनों के गर्भ में भी अगर बच्चा होगा तो वो भी गिर पड़ेगा। ये हर हर महादेव की वो गर्जना है। जब दुश्मनों के गर्भ का बच्चा भी हर हर महादेव से गिर सकता है तो तुम्हारे भीतर जो पाप, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा जो भरी हुई है वो क्या समाप्त नहीं हो सकती? जो रोग अंदर समाते जा रहा है, किसी का किडनी गड़बड़ हो गया, किसी का लीवर गड़बड़ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी का शुगर हो गया, किसी का बीपी हो गया, ये आया कहां से है? ये बीपी शुगर कहां था? अब तुम्हारे पास में नाथद्वारा लगा है, जरा जाके तो देखो कि भगवान से पूछो। एक बार भगवान के लिए थोड़ा सा कुछ प्रसाद बना और उसमें शक्कर कम गिर गई तो भगवान ने नी खाई। भगवान कहते मुझे तो चोगना चाहिए 250 ग्राम मावा ने 2 किलो शक्कर। नाथद्वारा वाला मेरा श्री जी बाबा कहे मैं तो चोगना मीठा खाता हूं और तुम मुझे फीका दे रहे हो, मुझे चोगना मीठा चाहिए। तो तुम तो मंदसौर के निवासी हो, इधर सांवरिया सेठ, नाथद्वारा, चार भुजा जी, सब तुम्हारे पास में जितना देवता आजू बाजू बैठा है सब खाया पिया। सारी दुनिया के शिवलिंग देख लो और मंदसौर का शिवलिंग देख लो। भगवान मंदसौर का पशुपति नाथ भी कह रहा है अच्छे जाड़े तगड़े रहे और जोरदार रहे, उसमें क्या दिक्कत है? टेंशन लेकर मत जियो। महादेव भी कह रहा है कि देखो मैं टेंशन में नहीं बैठा, बड़ी मस्ती में बैठा हूँ। 4 मुद्रा वो अपनी दर्शन देते हैं, बचपन की अलग, जवानी की अलग, अधेड़ी की अलग, बुढ़ापे की अलग। उनने पूरी मुद्राओं का दर्शन देते देते भी सब सीख दे दी तुमको पशुपतिनाथ ने। जब बुढ़ापे की मुद्रा आई तो उनका चेहरा यहाँ से उठ गया, ऐसा लग रहा था कि मुंडा का सारे दांत चले गए और चेहरा थोड़ा सा झुक गया, बड़ा हो गया। तो तुम एक एक मुद्रा का दर्शन तो करो। वो अपने को सीख दे रहा है, इधर सांवरिया सेठ सीख दे रहे हैं, उधर बैठे हुए नरसिंह भगवान श्री जी बाबा सीख दे रहे हैं। हर तरह का सीख। सांवरिया सेठ बाजू में लगा है, बार बार तुमसे कह रहा है अपने आप को सेठ मत समझना रे। फिर कह रहा हूं सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के जितने सब डुप्लीकेट। सेठ एक ही है, तुम टेंशन में मत लेना हो कि तुम सेठ हो। और अगर तुम सेठ हो तो किसी नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भर के बता दो, किसी द्रौपदी का चीर बड़ा कर बता दो। तुम सेठ हो तो किसी का कुछ भला करके बताओ। अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए तो दुनिया करके जाती है। जितने मरे उनने कितने दूसरों के लिए कर दिया, सब अपने परिवार के लिए करा। तुम सांवरिया सेठ जैसे बनना चाहते हो तो तुमने दूसरे के लिए क्या करा? इतनी बड़ी कथा चल रही है, किस किस ने पोया समोसा बंटवाया, किस किस ने खिचड़ी का प्रसाद बंटवाया, किस किस ने पानी पिलवाया। ये तो वहां लिखा जा रहा है कि तू कितना बड़ा सेठ है कि डुप्लीकेट है, ये तो वहां लिखा। परिवार के लिए तो कोई भी कर कर चले जाएगा, नाते रिश्तों के लिए तो कोई भी करके चले जाएगा, कुटुंब के लिए तो कोई भी कर कर चले जाएगा। तुमने कितना करा वो लिखाता है वहां। दो कदम चलना है तो भी विचार करना है। देखिए हम समिति वालों से एक बात कह दे रहे हैं, हम डोनेशन जब देंगे जब हमारी गाड़ी बिल्कुल पास में लगाना, बिल्कुल पीछे जहाँ पास से रास्ता हो हम वहीं से आएंगे, हमारी गाड़ी दूर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब ठीक है आप दे तो हम तुम्हारी गाड़ी पास में लगा देंगे। तुमने यहाँ तो गाड़ी पास लगा ली पर वहाँ दूर हो गई, दूर। भगवान से कहा अंत समय में प्रभु मैंने तो गाड़ी पास लगाई थी। भगवान बोले गाड़ी लगाने से क्या होता है, कथा में दिल कितना लगाया, कथा में दिल कितना लगाया। गाड़ी लगाने से कुछ नहीं होता, दिल लगाना पड़ता है, चित्त लगाना पड़ता है, वृत्ति लगाना पड़ती है, मन लगाना पड़ता है। आ तो गए, बहुत लोग आए, ढेर पड़े वहां तक, पीछे तक तुम अंदाजा लगा कर देखो कि जो टेंट लगाया था वो भी भरा पड़ा, उसके पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, टैंकर खड़े, और जो फायर ब्रिगेड खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है, उस पर लोग चढ़ चढ़ के बैठे। उसमें क्या दिक्कत है, आने का तो दुनिया आ जाती है, पर दिल कितना लगाया रे। इसीलिए तो भगवान भी पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या? मन कितना लगाया, चित्त कितना लगाया, वृत्ति कितनी लगाई। बैठे थे भगवान, हम तो कथा में जाके बैठे थे। भगवान बोले तुम कथा में बैठे थे तो मैं बैकुंठ में बैठा था। तो जरा सा दिल मेरे महादेव से लगा लो, तुम्हारी जिंदगी का खर्चा भी वही उठाए। लगाओ तो, दिल नहीं लगा पा।
कठिन नहीं है, बहुत कठिन है। इस मन को, इस दिल को, इस चित्त को परमात्मा से लगाना बहुत कठिन है बाबा, बहुत। लेना भोलेनाथ तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तू अपने चरणों में। भोलेनाथ तुम अपने चरणों चरणों में, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, भोलेनाथ तू अपने चरणों, ओ शंभुनाथ तुम अपने चरणों में, ओ शंभुनाथ तू अपने चरणों में, ओ भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, ओ भोलेनाथ तू अपने चरणों में। हार हार शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण सभी लोग अपनी जगह पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से निवेदन करते हुए हमारे जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख, सारे रोग, सारी बीमारी बाबा पशुपतिनाथ बाबा, हे मेरे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, कृपा कर कर मेरे जीवन के सारे दुखों को समाप्त करें और निर्मल भक्ति आपके चरणों की प्रदान करें। सब भावों से बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला बाबा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछते हैं तुम्हारे पिता कौन? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता शिव हैं, शिव का दर्शन मुझे करना है। ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक खंभ को, एक पर्वत को उठाना प्रारंभ करा। पर्वत घूमते घूमते लिंगायत आकृति में उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, एक लिंग जैसा। एक लिंगायत आकृति प्रकट हो,
का मतलब होता है प्रतिबिंब। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कौटी देवी देवताओं का एक प्रतिबिंब शंकर के रूप में मौजूद है पृथ्वी पर। जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं है, जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे को तकलीफ है पृथ्वी पर, जब डॉक्टर कह दे कि इसको ये तकलीफ है, हम तो यहाँ कब कहेंगे जिनके बच्चा जन्म लेने के बाद भी अगर माइंड से की भूमि से वाणी पूरे शरीर से अगर बच्चा जन्म लेने के बाद भी अगर तकलीफ में है, कोई देवी देवता मिले स्मरण करना मिले, देसी गाय का घी कि मेरा शंकर भगवान का शिवलिंग को इस पृथ्वी के नीचे क्या लेपन करना है। देसी गाय, जर्सी गाय नहीं मिलेगा, देसी गाय का घी शिव जी पर सोमवार की अष्टमी के दिन लेपन करिए और लेपन कर कर उस घी को उंगली से उठा कर लिया गया। जो बच्चा दृष्टि से, श्रवण से, वाणी से, शरीर से जन्म के बाद में तकलीफ में है, भगवान कभी नहीं कहता कि मैं ब्राह्मण को मिलूंगा कि क्षत्रिय को मिलूंगा कि वैश्य को मिलूंगा कि शूद्र को है, तो उस भगवान को कहता है कि दिल लगा लो घी थोड़ा सा गुनगुना कर ठंडा होने के बाद उसको डालिए और मंदसौर की धरा को तो ढकने देना चाहिए। नैनों के पास, श्रवण शक्ति के पास मंदसौर जैसी पवित्र भूमि कहीं नहीं होगी। सुधा मंदसौर की धरा को करिए, थोड़ा बाद 2-3 महीने तक देखिए बच्चे में थोड़ा थोड़ा सा फल आना प्रारंभ हो जाएगा। पर सबसे पहले अगर पशुपति नाथ के शिवलिंग का दर्शन हुआ था तो एक ये कुछ नाम वो धरा शिव महापुराण के कुछ नामों का स्मरण करा करो। पहला है तुम्बरूका। क्या नाम है? तुम्बरूका। ये गर्भस्थ धारण करने के लिए होती है, जिसको 20-20 साल 25-25 साल तक संतान नहीं होती, उसके लिए तुम्बरूका दिया नाम, जिसने शिव महापुराण की कथा को वाचन किया है। कोई जात, कोई समाज, कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर, ये हमारी दृष्टि का भेद है कि हम उसको कमजोर समझते हैं, हमारी दृष्टि का भेद है कि हम उसको नीचा समझते हैं। भगवान शंकर की दृष्टि में कोई कमजोर नहीं। सबसे पहले देवादिदेव महादेव पशुपतिनाथ का दर्शन एक धोबी को हुआ और धोबी ने देखा कि यहाँ पर कुछ प्रतिबिंब है। किसी ने प्रश्न किया है कि गुरुजी भरोसा कैसा करना चाहिए? वो सहज सरल, उसको क्या मानो, विश्वास में कपड़ा धोता अपना काम करता, उसको कोई मत। भरोसा कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा का ये शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक के ऊपर सुन रहे हैं, और जितने अशोक नगर के इस मंडी प्रागण्य के जितने पंडाल लगभग दर्शन हुआ था। माँ एक दादाजी 7-8 पंडाल का दर्शन भी यहाँ से वहाँ तक दिख रहे हैं, जहाँ आप लोग पहुंचे हुए महाराज बैठे हुए उनका दर्शन हुआ था। तो जहाँ तक बैठे हो अपने हृदय में एक बात उतार कर रखना। लोग कहते हैं कि मंदसौर कैसे पर विश्वास देवादिदेव महादेव ने शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बच्चे को जब हवा में उछालते हैं और हवा में उछालते हैं उस बच्चे को, तो वो बच्चा मुस्कुराता है, वो बच्चा हंसता है, वो बच्चा प्रसन्न होता है। हवा में उछल रहा बच्चा प्रसन्न होता है, हंसता है, मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है कि मुझे गिरने कोई नहीं देगा और मुझे अपनी गोदी में कोई ना कोई झेल लेगा। ऐसा विश्वास मेरे महादेव पर रखो। जीवन में कितना भी दुख आए, आप भरोसा रखो, वो गोदी में झेल ले। सत्य बोले वो झेलेगा जरूर। आपकी भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। अब आज के जमाने में तो सब झूठा नंबर बनता। अगर दृढ़ी है, विश्वास रखता है, तो वो छोटे दुकान से देखिए एक अच्छे युग के निर्माण में 4 लोगों की भूमिका ज्यादा होती है। एक गुरु जी के पास एक चेला। अगर सत्य सनातन धर्म की ओर हम बढ़ रहे हैं तो कहीं पड़ेगा। एक अच्छे युग का यदि हम निर्माण कर रहे हैं, कहाँ लगाएगा? और आपको पहले भी कथा में कहा, कलयुग नहीं चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग।
फिर कौन सा युग चल रहा है? दुकान में क्यों जम के बोलो जरा। गुरुजी व्यापारी आखिरी में बार-बार कलयुग नहीं है, शिव युग है। आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना स्मरण करोगे, आप जितना शंकर जी का गुणगान करोगे, आप अपने नजदीक के शिव मंदिर में जितना जाओगे, प्रणाम करोगे, गुणगान करोगे, भजन करोगे, मेरा देवादिदेव महादेव कहेगा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर तू मेरे मंदिर में आ रहा है तो तेरी सारी समस्या मेरी है। और बस एक अच्छे युग के निर्माण में 4 लोगों की हाजिरी, 4 लोगों की प्रबलता और बहुत जरूरी है, उपस्थिति जरूरी है। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है नगर का राजा। ये 4 पात्र ऐसे हैं, ये 4 पात्र ऐसे हैं जो हमारे युग का निर्माण करने वाले हैं और संपूर्ण विश्व का एक आनंद देने वाले। पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो माता। तो वो 5 जम के बोलो जरा। की कथा नहीं, स्कंद पहले नंबर पर अच्छे युग के निर्माण में माता क्यों गए? भगवान विष्णु नीचे गए, तलातल पताल में जाकर भी भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। तब आए ब्रह्मा जी ने आते थे, कई लोग कहते हैं भगवान गुरुजी, आपको चरण मिले, भगवान ने पहले राम जी का जन्म हुआ नहीं मिले। बस ये क्या आज के जमाने में राम जी का जन्म हो सकता है? उस दिन हम कहते हैं बिल्कुल हो सकता है। ये उसमें दिक्कत क्या? बस और जो सत्यनारायण की राम जी को पाने के लिए का वर्णन तुम्हें कौशल्या और तुम्हारे पिता को दशरथ बनना पड़ेगा, तो राम जैसी औलाद तुम्हारे घर में जन्म ले सत्य सकती। बोला है। कोई कोटि देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, कोई केले के खम्भ लिया है, कोई कदली लिया है, कोई मेवा लिया है, कोई पंचामृत लिया है। भगवान विष्णु का अभिषेक करने लगे, नारायण नारायण करने लगे। आज के समय में भगवान विष्णु कृष्ण का जन्म हो सकता है, क्या भगवान कृष्ण प्रकट हो सकते हैं? क्यों नहीं? साफ मालूम पड़ा कि ये यशोदा आपको बनना है, नंद बाबा आपको बनना है, देवकी आपको बनना है, वसुदेव आपको बनना है। तो पंडित जी बोले, भगवान कृष्ण प्रकट हो। हमने सत्यनारायण की कथा कराई तो अपने मालूम तो पड़ा कि थी कौन सी। रामकृष्ण परमहंस को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। पुराण में लिखी स्वामी विवेकानंद जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। भगवान का सिर संत तुकाराम जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। शंकर भगवान को करोना नामदेव जी को, मीरा जी को, कर्मा जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। ना मानो तो राम और कृष्ण को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। जी ने कहा कि सरदार वल्लभ पटेल को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। और वो माँ अगर ठान लेगी मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला होगा, माँ ये विचार कर ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो राष्ट्र का हित करने वाला होगा, मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो भगवत भजन करने वाला होगा। ये निश्चित है, गर्भ से जो बच्चा होगा वो निश्चित भजन। केतकी ने कहा गौ माता से पूछ रहा, ये माता ने कहा ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। शंकर भगवान ने कहा गौ माता झूठ बोलती है, तेरा शरीर पूरा पूजा जाएगा पर तेरे नवरात्रि तूने झूठ बोला इसलिए तू अपूज्य मानी जाएगी, तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सनातन हिंदू धर्म में केवल दान आगे से होता है, वस्त्र दान आगे से देवी होता की है, आराधना आगे से होता है, अन्नदान आगे से होता है, स्वर्ण आगे से होता है। थोड़ा सा साबूदाना का प्रयाल कर लो, मोरधन, केवल गौ माता का दान, चिप्स, गाय की पूंछ पापड़ कर किया जाता ये है खा लो। पीछे से, क्योंकि या उसने मुख से झूठ बोला। किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ। क्या केवल नवरात्रि का मतलब ये है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ। क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? घर में जवारे बो दो, नवरात्रि का मतलब क्या यही है? घट स्थापना कर दो, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में विचार आना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे। देवताओं को भी टेंशन हो गया था, इतनी कथा भागवत हो रही है तो एक नारी का आदर क्या होता है? नरक कैसे जाए, एक नारी का सम्मान क्या होता है? चिंता मत करो, नीचे पृथ्वी पर एक व्यक्ति की बुद्धि बिगाड़ती है। एक नारी के विचार, उसकी सोच, उसकी दृष्टि क्या होती है? लेकिन ये कथा सुनने मरने के बाद
था जब डॉक्टर कह रहे थे बच्चे की धड़कन नहीं, जब डॉक्टर कह रहे थे बच्चों को ये निर्माता है, जब डॉक्टर कहते हैं इसलिए ये तकलीफ है, हम तो यहाँ तक कहेंगे दर्जी समाज है जो कपड़ा बच्चा संपूर्ण भारत श्री शिवाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बाबा की कृपा से आप सब खुशी होंगे, अच्छे होंगे। मैं बोलना चाहूँगा आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको जो भी वीडियो डाले जाएंगे हमारी तरफ से आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्कार।